नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल योगेश मोटिवेशन ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज हम गीता का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। सेना का निरीक्षण। भागवत गीता अध्याय 1 सेना का निरीक्षण। दोस्तों, गीता के पहले अध्याय में आपको यह सीखने को मिलेगा कि ऐसी कौन सी सबसे पहली चीज़ जो आपको लाइन में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आप में बहुत नॉलेज हो, आप में बहुत काबिलियत हो, लेकिन उस एक चीज़ की वजह से आप एक सही डिसीजन नहीं ले पाते और अपना काम नहीं कर पाते। इसके साथ साथ सपने से हकीकत में इंसान कैसे बदल जाता है वह भी हम जानेंगे। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश रहा था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, जैसे जैसे बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम सहित 5 पांडव और कृष्ण, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र आदि थे। अब यह युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध ही था। पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य दोनों एक ही थे और भीष्म पितामह भी एक ही थे, और साथ ही साथ पांडव और कौरव दोनों भी चचेरे भाई थे। लेकिन हर कोई जीतने के इरादे से आ रखा था। रणभूमि में जब जोर से युद्ध की घोषणा के लिए शंखनाद हुआ तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में ले जाकर एक बार खड़ा कर दो ताकि मैं ये देख सकूं कि मुझे किसको मारना है। ऐसा सुनकर भगवान कृष्ण ने रथ कौरवों की सेना के सामने वहां पर जाकर खड़ा कर दिया, जहां पर कौरवों की सेना में अर्जुन के दादा भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। और गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को तीर चलाना भी सिखाया था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जहां भी देखा वहां दोनों तरफ सिर्फ परिवार वाले नजर आ रहे थे। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी हुआ और कृष्ण जी से बोला, यहाँ तो हर कोई मेरा सगा संबंधी है। मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस राज्य के लिए तो क्या कोई मुझे तीनों लोग भी दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूँगा जिससे मुझे अपनों को ही मारना पड़े। इस तरह अर्जुन पूरे दुखी होकर युद्ध को कोसते हुए अपने धनुष को छोड़कर रथ में वापस जाकर बैठ गए। दोस्तों, गीता के फर्स्ट चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता कि जब हम कोई काम करने का इरादा लेकर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज़ का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं, और घबरा जाने के बाद हम हमारा ही असली रूप भूल जाते हैं। भला ही अर्जुन युद्ध कला में मास्टर थे और भले ही वह युद्ध में धनुष लेकर आए थे, लेकिन युद्ध केवल हथियारों के चलाने से नहीं होता, उसके लिए इरादे भी चाहिए होते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। मैदान में आकर अर्जुन को अपनी ड्यूटी से ज़्यादा अपनी फैमिली और गुरुओं से मोह हो गया और वो दुखी होकर और युद्ध करने का डिसीजन नहीं ले पाए। इसलिए यह भी सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में हमें हमारा कर्म करने से पहले रोकने वाला कोई होता है, तो वो है हमारा मोह, यानी कि अटैचमेंट। आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, लेकिन आपको नींद और आलस का मोह होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका काम था, और वह युद्ध करने में बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड भी थे, लेकिन वो मोह में आकर अपना कर्म भूल गए थे। इसलिए अगर आप लाइफ में आपको चुनौतियों से लड़ना पड़े तो आपको अपने मोह को त्यागना होगा। दोस्तों, आपको इस तरह भी समझा सकता हूँ। मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन वह मनुष्य आपके प्रेम की कदर नहीं करता। वैसे में आपको उसके प्रेम पाने का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोह किसी भी तरह का हो, जब तक हो आप अपनी लाइफ के अर्जुन बन जाओगे। तो दोस्तों, अगला अध्याय भी हम आपके सामने जल्दी ही लेकर आएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।